हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने फिजिक्स का सिलेबस अपलोड किया था, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम की जब तैयारी करना शुरू करते हो तो आपको सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हमें कितना पढ़ना है, किस किस टॉपिक को पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। अलग से कोई बुक आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में अब क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से पूछा जाता है। समझने के लिए आप लोगों को नोट्स लेना जरूरी रहता है, बाकी एनसीईआरटी फॉलो करेंगे। ओके, चलिए आज यहां पर सिलेबस आप लोग प्रत्येक चैप्टर नंबर 1 to 10 मतलब अध्याय 1 से 10 तक क्लास 12 का पूरा सिलेबस देखेंगे। आप लोगों को इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। एक चीज और बच्चों, इस वीडियो को आप लोगों को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। कितने बच्चे चाहते हैं कि सर केमिस्ट्री का क्लास जल्द से जल्द स्टार्ट करिए, तो आप लोग बताइएगा, तो जल्द से जल्द केमिस्ट्री का क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, तब तक में हो सकता है केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाए, है ना। चलिए देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट जो सोल्यूशन है बिलियन है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो बिलियन के प्रकार पहला लेक्चर तो इसी पे होगा जब होगा तो। फिर सांद्रता के आधार पर बच्चों व्यक्त करने का जो माध्यम होता है, जैसे नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, मोलरता है, मोललता है, ये सिलेबस में है। बिल्कुल चिंता ना करना, जब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना तो चैप्टर में क्रम से जो भी टॉपिक एनसीईआरटी के हैं विथ न्यूमेरिकल हम आपको कराने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दो। बस आप लोगों का एक ही काम है, थम्स अप करके बताना भाई किन किन बच्चों को क्लासेस चाहिए। और आप लोगों को क्लास चाहिए तो फिर बिल्कुल परेशान नहीं हो, आप लोगों को धुरंधर क्लास लाएंगे। जो यूट्यूब पे आपको फ्री में नहीं मिल पाता है वो चीज हम फ्री में देंगे, जो फेड कोर्स में होता है वो चीज हम फ्री में आपको देंगे, ये मेरा वादा है। बस इसके लिए आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों तक पहुंचाना है। प्लेलिस्ट बना दूंगा 2027 के लिए, प्लेलिस्ट बनेगा बढ़िया। और A to Z केमिस्ट्री आप कहीं नहीं भटकेंगे, बस क्रम से पढ़ेंगे, तैयारी हो जाएगी। विलेयता क्या है बच्चों, द्रवी विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श व अनादर्श विलयन, इसी में आपका राउल्ट का नियम आ जाएगा अणुसंख्यक गुणधर्म में। आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान, अणुसंख्यक गुणधर्म में ही आ जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन, है ना, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये अपना क्वेश्चन किससे, अणुसंख्यक गुणधर्म से आ जाएगा। तो इसका मतलब नहीं है कि अणुसंख्यक गुणधर्म हो गया तो बस हमको छोटा सा डेफिनेशन पढ़ना है और उसके प्रकार पढ़ लेना है, प्रकार का भी पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। तो हम सब कुछ कराएंगे, ये मेरा वादा है। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों वैद्युत रासायनिक सेल पहला टॉपिक होता है, इसको आप डिटेल्स में पढ़ोगे। गैल्वेनिक सेल, नर्नस्ट समीकरण, विद्युत अपघटनी, विलयनों की चालकत्व, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटन, बैटरियों यानी ईंधन सेल और संचारण, ये आपका टॉपिक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, नर्नस्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस, बैटरीज, फ्यूल सेल एंड कोरेजन। मतलब बच्चों ये आपका सिलेबस हो गया। और जैसे बच्चे कुछ लोग कहते हैं कि सर हम पढ़ें कहाँ से, अभी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, तो यूजर के द्वारा मात्र आप लोगों को नोट्स कितने रुपए में दिए जाते हैं, 100 रुपए में। यदि कोई बच्चा चाहता कि हमें ऑल चैप्टर प्रॉपर नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ये किसका नंबर है, सर का नंबर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं उन्हीं का नंबर है, नहीं मेरा नंबर है। प्यारे बच्चों, इस नोट्स से आप प्रॉपर तैयारी कर पाओगे और मात्र 100 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। लेकिन यदि आप मेहनत कर ले बच्चों, नोट्स के साथ साथ हमारे साथ साथ, मैं गारंटेड कहता हूं कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है ना 100% हो जाएगी। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि बैलगाड़ी आप लोगों ने देखा होगा 2 पहिए होते हैं, यदि एक पहिया सही काम नहीं कर रहा है तो बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही बच्चों, यदि आपकी जर्नी की बात करें तो केवल आप एक पहिया हो और एक पहिया एक टीचर होता है। यदि आप लोग और टीचर दोनों
बढ़िया बराबर काम करेगा तो बैलगाड़ी आगे की ओर बढ़ेगा, मतलब आपकी जो स्थिति है मंजिल तक पाने में सहयोग मिल जाएगी। लेकिन यदि आप मेहनत कर रहे हो, टीचर आपके लिए मेहनत नहीं करता तो भी काम नहीं होगा। यदि टीचर मेहनत करता है, आप मेहनत नहीं करते हो तो भी काम नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको आगे बढ़ना है तो बैलगाड़ी है ना, आपका और आपके टीचर का दोनों का पहिया मजबूत होना चाहिए, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो याद रखिएगा, आप लोगों को भी साथ में मेहनत करना है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी में क्या क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया वेग पढ़ना है, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ना है, समाकलित वेग समीकरण पढ़ना है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया तथा संघट्ट का सिद्धांत। ये अपना बच्चों चैप्टर नंबर 3 है। पहले चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था, अब चैप्टर नंबर 3 है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो ओल्ड एनसीईआरटी है सॉलिड स्टेट वो हट गया है। ओके बच्चों, केमिकल रिएक्शन रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन रेट, कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन। चैप्टर नंबर अपना 4 है डीएनए ब्लॉक के एलिमेंट्स, आवर्त सारणी में स्थिति इसकी कैसी है, कहां पे है, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के अनुप्रयोग। ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पोजीशन कहां है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी संक्रमण तत्वों का जो आपका प्रॉपर्टी है। सम इंपॉर्टेंस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड्स एंड सम एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चैप्टर नंबर 4 हो गया। चैप्टर नंबर 5 में उप सहसंयोजी यौगिक में आपका बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म में समाव्यपता है ना, और बर्नर का सिद्धांत। ये 2-3 टॉपिक आपसे बन गए तो चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, बर्नर का सिद्धांत हो जाता है, संबंधित आईयूपीएसी नाम, परिभाषिक शब्दावली, उनकी परिभाषाएं, नामकरण बच्चों, उप सहसंयोजी यौगिक को समाव्यपता, ये आप लोग पढ़ लो, खत्म है ना। बर्नर का सिद्धांत हो गया, फिर बच्चों आप लोगों का ये नामकरण हो गया, और ये आपका समाव्यपता है ना, बर्नर थ्योरी हो गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहां पर देखोगे रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड देयर डेफिनेशंस, नोमेनक्लेचर, ये आप लोगों को नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आना ही आना है। यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप पढ़ लेते हो बच्चों तो उससे संबंधित शब्दावली सारा एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आइसोमेरिज्म, ठीक है, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी उप सहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण के साथ साथ आइसोमेरिज्म आप लोग पढ़ लो। ओके, चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, हेलोएल्केन और हेलोएरीन। और भैया नोट्स में प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स, हाँ एक चीज और बता रहे, हैंड रिटन नोट्स मिलता है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं और लेना चाहते तो हैंड रिटन नोट्स मिलता है मात्र 100 रुपए में। ठीक है, मैं एक गारंटेड कहता हूं कि आपको पछतावा नहीं होगा कि इतने कम में प्रॉपर नोट्स कैसे सर दे देते हैं। ठीक है, 96 85 29 91 49। यार भैया 100 रुपया की बात करते हैं ना, कुछ बच्चे कहते सर बहुत महंगा है। इतने कम में बच्चों आप लोगों को कुछ भी कंटेंट नहीं मिलेगा, मैं जो आपको नोट्स दूंगा प्रॉपर, और क्लासेस यदि आप कहोगे तो यूट्यूब पे फ्री आप क्लास, मतलब जितने भी क्लासेस यूट्यूब पे फ्री आप कॉस्ट, मतलब एक भी रुपया नहीं लगेगा, पूरा आप लोग उससे नोट्स भी बना सकते हो। जो मैं पढ़ाऊंगा उसको आप सेपरेट नोट्स भी बनाते चलना। और बच्चों जिनको नोट्स नहीं लिया है तो क्लास से भी आप लोग नोट्स तैयार कर सकते हो। प्रीवियस ईयर भी आप जाकर देख लेना, मैंने पूरा कोर्स कराया है, बिल्कुल किसी तरीके से यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लिए हैं, पूरा यूट्यूब पे बढ़िया फ्री। ठीक है, केवल नोट्स के चार्ज लगते हैं। इससे होता क्या है, जैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हो, हम भी आपके लिए बेहतर फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट डिलीवर करने के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट रेडी करते हैं, ताकि बोर्ड एग्जाम टाइम में आपके लिए प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर वगैरह है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सिलेक्टेड को सब कुछ आपको प्रोवाइड कर सके। इसके लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, ताकि हम भी टीम मेंबर को कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सके। ओके बच्चों, चलिए हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन का आपका क्लासिफिकेशन आपका है ना,
नाम पद्धति यानी नामकरण आपका पता होना चाहिए। CX बंध की अवर्ण प्रकृति, एल्किल हैलाइड का विचरण यानी बनाने की विधियां, हैलोरीन की बनाने की विधियां, भौतिक गुण रासायनिक अभिक्रिया, ये चीज आपको तैयार करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें बच्चों जैसे यहाँ पे विर्धन लिख गया जबकि विचरण होना चाहिए यानी बनाने की विधियां। ठीक है, क्लासिफिकेशन, नामनक्लेचर, CX बॉन्ड, मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, है ना, और फिर बच्चों हैलोएरिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये आप लोगों को पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, कुछ पॉली हैलोजन कंपाउंड जैसे क्लोरोफॉर्म, DDT, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, ये आप लोगों के सिलेबस में रहता है। एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर चैप्टर नंबर 7 है बच्चों। इसमें क्या है, इसका वर्गीकरण, तीनों का वर्गीकरण, इनकी बनाने की विधियां, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं और इसके भौतिक गुण, बस इतना ही तो पढ़ना रहता है और कुछ ही नहीं है। यानी बच्चों क्लासिफिकेशन, है ना, फिर इसका प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बस ये आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिकम, इसमें भी वही चीज रहता है कि बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, है ना, इसके भौतिक गुण कौन कौन से, रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है, वो रासायनिक अभिक्रिया NCERT में दिया है। और न्यू NCERT ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बीच में अभिक्रिया दिया रहता है और लास्ट में जो अभिक्रिया दिया रहता है उसको जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वो परेशान हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं यदि MP बोर्ड की बात करूं 2026 में जब एग्जाम हुआ था तो सीधा NCERT का अंत का जो रिएक्शन है उठा के सीधा सीधा दे दिया था और बच्चे परेशान हो गए थे कि क्वेश्चन कहां से आ गया था। अंकी क्वेश्चन सीधा बीच से उठा दिया था, जो 1 नंबर वाले मतलब 4 नंबर का 1-1 नंबर करके 2-2 नंबर करके बीच से क्वेश्चन उठा कर दे दिया था। ऐसे में बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत भटक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यदि कोई बच्चा इंपॉर्टेंट पढ़ता है तो जरूरी नहीं रहता कि पूरा का पूरा आ ही जाए। अब MP बोर्ड भी थोड़ा सा घुमा करके पैटर्न में पेपर लेता है, अदर स्टेट में भी ऐसे ही आता है। अब NCERT के बीच से क्वेश्चन उठाता है, मतलब जैसे CBSE करता था ना, अब NCERT के आधार पर ही क्वेश्चन बन रहे हैं हर स्टेट बोर्ड में। तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना है। कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, संरचना, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ऐसे एल्डिहाइड, कीटोन का भी बच्चों नामकरण, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बस यही तो और कुछ है ही नहीं है बच्चों। यानी पहले नामनक्लेचर, फिर बच्चों उसका प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी, बस इतना ही तो है, कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर बच्चों एमीन्स। एमीन्स चैप्टर नंबर आपका 9 है ना, चैप्टर नंबर 9 है। एमीनो की संरचना, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशंस ऑफ एमीन, फिर प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना, यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स, है ना, डाइजोनियम लवण के विचरण की विधि, डाइजोनियम लवण को बनाने की जो विधियां बच्चों, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, और कहां से संश्लेषण किया जाता है, ये आपका सिलेबस है एमीन का। ठीक, चलिए इसके बाद अपना लास्ट चैप्टर आता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं, प्रोटीन पढ़ते हैं, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन। ये आपके टॉपिक से बच्चों, मतलब 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4, 5, 6 लेक्चर। तो ऐसे में बच्चों आप लोगों को ये सिलेबस तैयार करना है और नोट्स जरूर, क्योंकि देखो भाई यदि प्रॉपर तैयारी करना है तो आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, हैंड रिटन नोट्स। कॉन्टेक्ट नंबर बच्चा 96 85 29 91 49। जिन बच्चों को लेना है तो अभी कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, शिव सर का प्यार भरा नमस्कार। फिजिक्स का मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया था, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। आप लोग बीच बीच में रोक करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी अपडेट वगैरह मिलता रहता है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना है बच्चों, है ना, और प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।